हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15, दिख रहा है सम नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है क्लास 8 साइंस। इसमें हम लोग दो फेनोमेना पढ़ने वाले थे, पिछली क्लास में बताया था। पहला कौन था? लाइटनिंग, और दूसरा क्या था? अर्थक्वेक। आज हम लाइटनिंग वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे, इसको आगे करेंगे, अर्थक्वेक को आगे किया जाएगा। लाइटनिंग वाले पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, हाउ चार्ज टेक ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज से मतलब है कि जैसे ये पेन है, इसको मैं ऐसे करूं तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा होगा, इस पेन पे कुछ चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, इस पेन के चार्ज को मुझे कहीं और ले जाना है। क्या कर सकता हूँ? इसको हाथ से टच करूँ तो चार्ज चला जाए, या इससे कोई मेटल टच करा दूँ तो चला जाए, है ना। अब ये तो हो गया। अब मेरे कहने से क्या मान लोगे कि चार्ज है? मेरे कहने से मान नहीं सकते। तो एक तरीका है जिससे पता किया गया कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक मेथड है, ठीक है, एक डिवाइस है जिसके हेल्प से पता कर सकते हैं कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में लिख देता हूँ। और डिवाइस which can be used to test whether an object is charged or not। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है? डिवाइस है which can be used to test whether an object is charged or not। अब इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे मुझे चार्ज ले जाना है, तो कैसे चार्ज ले जा सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ, और ये किस टाइप का कंडक्टर होगा? मेटल कंडक्टर। किस टाइप का? मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर क्यों लिया? क्योंकि चार्ज को ये कंडक्ट करता है। मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, मेटल में क्या क्या आता है? सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब का हम प्लेट लगाएंगे या तार लगा देंगे दोनों के बीच, तो चार्ज इस जगह से कहां चला जाएगा? इस पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना बहुत इजी था। अब देखो, जैसे मान लिया कि ये एक बॉल है, इस बॉल पे चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज को मुझे, ये अर्थ है, अर्थ यहां तक पहुंचाना है। तो क्या करूंगा? इसमें से एक तार यहां पर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक, कहां तार कनेक्ट किया? यहां से पृथ्वी के पास। समझ में आया? तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में। अर्थ में चला जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज सारे अर्थ में चले जाएंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज, यानी इस पर से चार्ज खत्म हो जाएगा। बॉडी अब किस स्टेट में पहुंच गई? डिस्चार्ज हो गई। ठीक है ना। और चार्ज कहां चले गए? अर्थ में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अर्थिंग। क्या बोलेंगे? अर्थिंग। समझ में आया? अर्थिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ, क्या कर रहे हैं अर्थिंग में? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड अर्थिंग। यानी प्रोसेस है चार्ज को ट्रांसफर करने का। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ लाइटिंग।
स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, कैसे लाइटनिंग होती है। अब स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। बादल देखियो, ऐसे ही मान लिया बादल है, नीचे कुछ पेड़ होते हैं, ये सब पेड़ है, ऐसे 2 ही पेड़ बनाता हूँ, ज़्यादा पेड़ नहीं। एक और चीज इसमें क्या होता है, वाटर। क्या होता है इसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, समझना, इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक, इसके बीच में क्या होगा फिर, कुछ नहीं है तो एयर। क्या होगा, एयर करंट, हवा की धारा। ये बताया ना कि हवा ऊपर उठती है, बादल का पानी कहाँ आता है, नीचे। ये दोनों चीज जब हो रही है, और हमने क्या पढ़ा है कि एक रॉड लो और इस पर एक कपड़ा, ठीक है, इस कपड़े से इस पर रगड़ते हैं, चार्ज आता है, इस पे कुछ चार्ज आता है, इस पे कुछ चार्ज आता है। ठीक, यही चीज वो है, एयर करंट और वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, रब करने की वजह से इस पे चार्ज आता है, नीचे इसके निगेटिव चार्ज आता है, ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, मैं इसको भी भूल जाता हूँ, ये नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो अगर एक को नेगेटिव चार्ज मिला, दूसरे को क्या मिलता है, पॉजिटिव। जो रगड़ हो रही है किससे किसके बीच में, इस बादल का नीचे वाला सिरा और पेड़ के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऐसे होते होते, मतलब ये प्रोसेस चलते चलते यहाँ पे बहुत सारे चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे चार्ज, थोड़े से नहीं, बहुत सारे। जब बहुत सारे चार्ज हो जाएंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिलने की वजह से क्या होगा, लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग होगी जिसमें लाइट और आवाज, साउंड, दोनों चीज है। समझ गए लाइटनिंग का प्रोसेस। तो जब ये निगेटिव और पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया और इससे मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। क्या हुआ, डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जो अर्थिंग में पढ़े थे ना, तो यही वाली जो ऊपर बादल में चार्ज है वो कहाँ आता है, पृथ्वी के पास। तो पृथ्वी के पास उससे पॉजिटिव तुरंत मिलता है, तो दोनों मिल करके लाइटनिंग कर देते हैं। समझ गए, लाइटनिंग का प्रोसेस क्लियर हो गया। ठीक, तो बस इसमें इतना है। लाइटनिंग किससे किसके बीच में हो सकती है, क्लाउड एंड अर्थ के बीच। कभी कभी देखे होंगे कि आसमान में भी बिजली चमकती है लेकिन पृथ्वी पर कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो क्या होता है, जो ये क्लाउड है और ये भी एक क्लाउड है, ठीक है, इन दोनों के बीच जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा या चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो भी बिजली चमकती है। तो दो जगह बिजली चमकती है, पृथ्वी और क्लाउड के बीच इंटरेक्शन होने पे, और नहीं तो क्लाउड और क्लाउड के बीच इंटरेक्शन होने पे। ठीक है ना, इसलिए कभी ऊपर देखते हो आसमान में बिजली चमक रही है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ क्लाउड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और इसका मतलब अगर हम बिजली सुनाई दे रही है, देख पा रहे हैं, तो क्लाउड एंड अर्थ के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। समझ गए, इतना चीज। अगला टॉपिक है लाइटनिंग सेफ्टी, मतलब लाइटनिंग हो रही है तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। ठीक, कैसे बचाएंगे, पहली चीज लोग कॉमनली क्या कहते हैं कि बिल्डिंग में चले जाओ, घर में चले जाओ। ठीक है, चलो घर में है तो घर में चले जाए, घर के पास है। कुछ लोग अगर कार से ट्रैवल कर रहे हो तो क्या करेंगे, शीशा बंद कर देंगे, शट डोर एंड विंडोज फॉर सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग, ये कर लेंगे। ये तो ठीक है ना, ये तो समझ गए। अच्छा, अगर कोई खेतों में फंस गया है तो क्या करें, घर पे नहीं है, बाहर कहीं है, तो उसे क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, आउटसाइड कहीं। पहली चीज, जब वो बाहर है तो उसे किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज कि फील्ड में वो बैठ जाए, कैसे बैठ जाए, सर पकड़ करके ना, सर पकड़ के नीचे बैठ जाए। ठीक है, तीसरी चीज क्या करे वो, बताओ,
घुटनों के बल बैठ जाए, वही सर पकड़े, घुटनों के बल बैठ जाए। तीसरी चीज क्या करे, अपने साथ अम्ब्रेला न ले जाए, छाता न ले जाए। छाता लिया हो तो खोल के रख दे, ठीक है ना। अम्ब्रेला ले जाएगा तो चार्ज वहां पे गिर सकता है, लाइटिंग वहां पे गिर सकती है, ठीक। मारेगी, मारने का चांस कम हो जाएगा। हम मतलब बिजली से बचाने का नहीं, बिजली गिरने के चांसेस को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि बिजली नहीं मारेगा, चांसेस से बच रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे कि पेड़ के पास खड़े हो तो पेड़ में बिजली ज्यादा गिरती है, ठीक है। फिर पोल के पास खड़े हो तो पोल में बिजली ज्यादा गिरेगी। छाता हम लगा लेंगे तो हमारा सर तो छोटा है, हम छोटा लेकिन छाता पूरा एरिया बड़ा हो जाएगा, उस पर बिजली गिरने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर फॉरेस्ट में है तो क्या करें, पेड़ है तो छोटे पेड़ों के पास जाकर के छिप जाना चाहिए, ठीक। अगला क्या है कि अगर घरों के अंदर आप हैं तो घरों के अंदर क्या करें, कोई भी एप्लियंसेस, टीवी, फ्रिज, इन सब का यूज ना करें और इनको प्लग से बाहर निकाल दें। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, वो आगे आएंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि पानी वाला जो बाथरूम से पानी आ रहा है उसमें नहाने न जाए, ठीक है। अगर जाएंगे या फिर आसमान खुला है तो उसमें बारिश हो रही है, बारिशों में नहाना नहीं चाहिए। अगर बिजली चमक रही है तो बिजली मार सकती है, बिजली लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। अगला है कि ये सब तो ठीक, अगर मुझे घर को अपने बचाना है तो क्या करें, किसको, घर को, मतलब घर में ही है और घर में बिजली गिर जाए तो क्या होगा। उसके लिए हम यूज करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी, ठीक। और मेरा एक घर है, इस घर के ऊपर एक मेटेलिक कंडक्टर लगा देते हैं और ये कहाँ जा गया होता है, इसी तरह से नीचे अर्थ में, कहाँ गया होता है। तो जब भी इस पे बिजली गिरेगी इसके थ्रू सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो बिल्डिंग बच जाएगी, हमारा घर भी बच जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये तो किसी किसी के घर में ना लगा हो, लेकिन आजकल के घर किस पे बनते हैं, पिलर्स पे। पिलर्स में क्या होता है, छड़ होती है। तो ये छड़ जो है कहाँ होती है लगी हुई, जमीन के नीचे। इससे भी लाइटनिंग से बचाव मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, हम लाइटनिंग के बेस में पढ़ रहे थे। तो लाइटनिंग कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वाले में अर्थक्वेक करेंगे।